सतगुरु ने हमेशा से ही आत्म मंथन पे जोर दिया। कह रहे आत्म मंथन क्यों ज़रूरी है। जैसे कि सागर का मंथन हुआ तो उसमें भी बहुमूल्य रत्न उसमें निकले। यहाँ तक कि कहते हैं कि अमृत तक का निकला और विष भी निकला। तो जिस प्रकार से सागर का मंथन किया उसी प्रकार से सदगुरु कह रहे हैं कि हमें अपनी आत्म मंथन करने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को मथने की ज़रूरत है। अब मथे क्यों? क्योंकि बिना मथे तो जैसे कि नैनी हुआ करती है तो घी प्रकट नहीं हो सकता। बिना मथे ना मठा निकल पाएगा, ना नैनी निकल पाएगी और ना घी ही बन पाएगा जब तक कि माथा नहीं जाता है। तो सतगुरु कह रहे हैं ऐसे तो हमें अपने दोष, हमें अपने अवगुण नज़र ही नहीं आएंगे जब तक हम अपनी आत्म विश्लेषण ना करें, जब तक कि हम अपने आप का आत्म मंथन ना करें कि मैं कितने अच्छे कर्म कर रहा हूँ, अच्छाइयों पे चल रहा हूँ या नहीं, सेवा सत्संग सिमरन कर रहा हूँ या नहीं, क्या मैं किसी की नीड्स में ज़रूरत में काम आ रहा हूँ। क्या जो सतगुरु हमें बता रहे हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, जो कि रामचरितमानस के अंदर भी दर्ज है। शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये रचना दर्ज करी। उसी रचना को सरल शब्दों में सतगुरु कह रहे हैं कि आज मानव मानव का बने सहारा, तब ये जग हो स्वर्ग जैसा। आओ संत महात्माओं, सतगुरु तो सरल शब्दों में समझा रहे हैं कि मानव मानव का सहारा बन जाए तो वास्तव में ये संसार ही स्वर्ग बन जाएगा। और सतगुरु कहते हैं कि बैर की, नफरत की, ना तकरार की, और आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। इसका मतलब जो शास्त्रों में है वो सतगुरु एक सरल शब्दों में बता रहे हैं कि आज संसार को मानवता की ज़रूरत है, इंसानियत की ज़रूरत है। तो सतगुरु कह रहे हैं कि मैं अपना आत्म मंथन करूं, क्योंकि दूसरों के गुनाह बहुत जल्दी नज़र आते हैं। किसी शायर ने तो लिखा, गैरों के गुनाह देखे हमने पर अपना गुनाह मालूम ना था, ए नूरे हकीकत जलवा तेरा ये मेरे खुदा मालूम ना था, तलाश किया दुनिया में बहुत पर तेरा पता मालूम ना था। कह रहे दुनिया में तो बहुत तलाश किया पर पता तेरा मालूम नहीं था, और जब पता चला तो वास्तव में फिर कदर ना जानी। क्योंकि शहंशाह जी ने एक रचना अपनी दर्ज करी अवतार वाणी के अंदर कि आए की तो कदर न जाने, मड़ियों पे दीप जलाते हैं, और कहे अवतार आज भी मोरा की जिद अपनी मनवाते हैं। आओ संत महात्माओं, आज इस समय सतगुरु आए हुए हैं तो हमने कदर नहीं कर रहे। इस समय संत महापुरुष हमसे कह रहे ऐसा कर लो तो हम नहीं कर रहे। हमको जो अच्छा लगता वही करते हैं। परंतु जो अवतार वाणी की रचना है, जो महापुरुष के वचन हैं, वो एक एक वचन बड़ा कीमती होता है। जैसे कि बरसात जब पड़ती है, जैसे कि इस समय वर्तमान में बरसात पड़ रही है, आपको साउंड भी आ रही होगी बारिश की बूंदों की, तो ये सारी गंदगी कीचड़ को बहा करके ले जाती है। और संत महात्माओं, जब से सतगुरु का वचन एक एक आता है तो वो साबुन की तरह काम करता है। वस्त्र जैसे गंदे होते हैं और उस वचन से मन पवित्र हो जाता है, मन सुकून से भर जाता है, मन शांति से भर जाता है। तो सतगुरु का एक एक वचन बड़ा अनमोल, बड़ा हीरे के समान हुआ करता है। परंतु बात है अपनाने की, बात है आत्म मंथन करने की, कि मैं विचार करूं कि मेरे अंदर जो बुराई थी, क्या मैंने वो बुराई छोड़ी या अभी तक बरकरार है बुराई। संत महात्माओं, थोड़ा अंधकार हो गया है क्योंकि लाइट जा चुकी है और बाहर बारिश पड़ रही है, सो थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। बड़ी कृपा करना, आशीर्वाद बनाए रखना। तो बात आ रही कि आत्म मंथन, मैंने कितना आत्म मंथन किया। क्या मैंने सतगुरु के जो 5 प्रण हैं इन्हें अपनाया है? यदि मैंने 5 प्रणों में से भी 4 को भी अप्लाई कर लिया, वास्तव में समझ लेना जीवन बदल जाएगा। यदि मैंने 9 माया हैं, ये जो 9 शक्तियाँ हैं ये परमात्मा की शक्ति है, इनकी जानकारी मैंने अर्जित कर ली, समझ लेना ब्रह्म ज्ञान की मैंने, यानी ब्रह्म ज्ञान टिक गया, 10वां ब्रह्म की जानकारी कर ली। क्योंकि सबसे पहले प्रण होते हैं, प्रण पे चलना भक्ति है, वचन को मानना भक्ति है।
संत वचन का पालन करना भक्ति है, वही तो धर्म है। आओ संत महात्माओं, तो ये 5 प्रण हैं हमारे लिए हैं, हमारे सुखदाई करने के लिए सद्गुरु ने 5 प्रणों की रचना करी ताकि हम जीवन का आनंद ले सकें, जीवन सही प्रकार से जी सकें। तो ये मेरे सद्गुरु की कृपा है जो पहले प्रण में ही तन मन धन अहंकार का है, और जिसकी वस्तु उसकी समझो काम नहीं तकरार का है। पहले प्रण में ही सद्गुरु ने, क्योंकि मानसिक रोग बहुत होते हैं इंसान को, शरीर के कष्ट होते हैं और फिर होते हैं तो धन के कष्ट होते हैं, और सद्गुरु कह रहे हैं तेरा है ही नहीं। जैसा कि एक आरती आती है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। कई हजार साल पहले रचना दर्ज करी आरती के रूप में कि प्रभु जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जगदीश कैसे लिए? जगत प्लस धीश, जग का न्याय करता यानी परमात्मा। जो ध्यान करेगा वही फल पाएगा, उसे ही लाभ होगा। अब चंपावती ध्यान कर रही हैं, लज्जावती नहीं कर रही, तो लज्जावती को फायदा होने वाला नहीं, फायदा चंपावती को होगा। आओ संत महात्माओं, जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, सच्चा है दरबार साहिब का जो बीज सो खाएगा। धर्म की खेती है, जैसा जो बीज डालेगा वैसा ही पैदावार होगी। कि करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए, और जब काटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। दुनिया को सताने वालों, दुनिया को रुलाने वालों, सतगुरु के वचन की यानी चेतावनी भी समझो, जैसी करनी करेगा कोई। अब किसी को रुलाया है और खुशियाँ पाना चाहते हो तो खुशी नहीं मिल सकती। किसी का दिल दुखाया और फिर आनंदित होना चाहते हो तो आनंदित नहीं हो सकते, क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरों का हित करना जैसा यही तो धर्म है, दूसरों को तकलीफ देना इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो मैं आत्म मंथन करूं, मैं सत्संग में जाता हूं तो कितने वचनों को अपनाता हूं। महात्मा कहते हैं नशा नहीं करना, तो क्या मैंने नशा छोड़ दिया है? महात्मा जी कहते हैं कि क्रोध मत करना, तो क्या मैंने क्रोध करना छोड़ दिया? महात्मा जी कहते हैं सबसे बड़ा रोग ही क्या कहेंगे लोग, अहंकार मत कहना। और मैं अहंकार करता चला जा रहा हूँ, अहंकार करता चला जा रहा हूँ, तो लाख मैं सत्संग में जाऊँ, लाख में वचनों को सुनूँ, परंतु फिर फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि सतगुरु के वचन का मैंने पालन नहीं किया। तो संत महात्माओं सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं सतगुरु के वचन का पालन करूं, जो सतगुरु चाहते हैं मैं वैसा किरदार करूं। मैं आत्ममंथन करूं, मैं अपनी बुराइयों को निकाल करके बाहर फेंक दूं, फिर वास्तव में मेरे पे सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी, वास्तव में दातार खुश होगा और मेरा ये लोक और परलोक दोनों सुहेला हो जाएंगे। क्योंकि सतगुरु का वचन वो वचन है जिसका एक बार जो पालन कर लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है। क्योंकि गुरु की कृपा से भवसागर से पार हुआ जा सकता है, संसारिक बंधनों से भी निजात मिल जाती है और ये जीवन फूल के समान बन जाता है। तो आओ संत महात्माओं प्रयास करें, हम सदगुरु के वचन का पालन करें। आओ हम आत्ममंथन करें, अपनी बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करें।